हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन बी, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन 11। और ऑप्शन डी, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना या वंशानुक्रम होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें कथन सही नहीं है ना। कौन सा कथन सही नहीं है, इसको फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन 11। ये कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। साहचर्य का नियम कौन सा है? ऑप्शन ए, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। तो साहचर्य का नियम इनमें से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी साहचर्य के नियम हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी सीखना और ऑप्शन डी चिंतन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। आपने आपको प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है या फिर नार्सिसिज्म प्रवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी जलवायु का कार्य इस जन्मजात योग्यता के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वातावरण। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मन को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन बी केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, ऑप्शन सी सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान और ऑप्शन डी समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ऑप्शन बी वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन सी वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और ऑप्शन डी वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्यापन अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए प्लेटो, अरस्तु, रूसो और रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा इस कथन को
दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का मुख्य स्थान होता है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? ऑप्शन ए आगमनात्मक, निगमनात्मक, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी मंद बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक आयु या फिर IQ लेवल कितना होता है? 140 से अधिक होता है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी स्किनर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या फिर पावलोव। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी उसे दंडित करना चाहिए और ऑप्शन डी इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या सही और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र या फिर कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वक्र या फिर कॉनकेव कर्व, ऑप्शन सी मिश्रित वक्र रेखा या फिर कॉम्बिनेशन कर्व लाइन और ऑप्शन डी वक्र रेखा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्नतोदर वक्र या फिर कन्वेक्स कर्व। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ऑप्शन सी कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ये व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की प्रमुख उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन बी कुसमायोजन का निराकरण करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कम समायोजन का निराकरण करना, दोनों मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित 7 छात्रों की अंक इस प्रकार है: 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। तो उपरोक्त की मध्यका क्या होगी? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 23। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 जो है इसकी माध्यिका होगी। रुचि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए योग्यता, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधान। रुचि का संबंध किससे है? अवधान से है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन सी भग्नाशा और ऑप्शन डी चिंता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी सामान्यीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तेजना। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इस कथन को किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी ड्रेवर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, वुडवर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ऑप्शन ए उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन की स्थिति जो होती है वो उद्दीपन की स्थिति की दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति है। ऑप्शन ए आदतों, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्तियों से होती है, ऑप्शन सी शारीरिक विकास और ऑप्शन डी संप्रत्ययों का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी भावना और ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता।
विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ऑप्शन बी को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी को विद्यार्थियों को निर्मित व्यक्तियों के अंतराण का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वारेन ने, रास ने, वैलेंटाइन ने या फिर स्किनर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रास ने चिंतन की यह परिभाषा को दिया है। कल्पना के विकास के लिए ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन बी कहानी सुनना चाहिए। ऑप्शन सी रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर बल देना चाहिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया, जो कि आपके 2024 के CGTET और CTET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करें। इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाएगा।